फ्रेंड्स यहाँ पे देखें शाम के 7 बजने वाले हैं और अभी तक भी लेंटर कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि सामान बीच में ख़त्म हो गया। असल में जो लाने वाले में कम आ गए इनमें ऑटो में दो ऑटो साथ कर लो ना। बस हम क्या कर सके, वो सुबह से ही लग रहे हैं और वो सामान फिर बीच में पूरा होता नहीं। और अभी मैं थ्रेडिंग करवा गई, बैठी थी मगर चल करवाया थी। और अब हम जाते हैं उधर, तो मैं पहले ऊपर देख के आती हूँ कि कितना काम रह गया। ट्यूशन में तो भी जल्दी आ लिया, डैडी तो गाड़ी लेने जाएंगे। मंडे को लाओगे बेटा? मंडे को आज क्यों नहीं लाते? यहाँ बस स्टैंड सो अरे बहुत फायदा है तुम्हें। अब ज़्यादा ना 4 घंटे रुक जाए, 4 घंटे के बाद बारिश हो जाए तो कोई फर्क नहीं है इसमें। बारिश को तो सुबह ही डाल देते हैं, तक का तो ये सेट। अब क्या करें, ये डल गया बहुत बड़ी बात। यहाँ पे जी लेंटर लगभग डल चुका है, थोड़ा सा रह गया। और ये सब वेट में खड़े क्योंकि सामान ख़त्म हो रहा, सभी खड़े यहाँ से, ये भी इसके पापा और भी सब। और बस थोड़ा सा उधर रह गया जिधर भैया खड़े शायद। तो इधर तो डल ही गया, बाद में थोड़ा सा जो फिनिशिंग वगैरह का होगा वो होगा काम। कृष्णा चल रहे उधर, चलो आओ। देखो कहाँ बैठ गया जाके, आजा। अब इसे कैसे उतारूंगी? उतर जाएगा सीढ़ी पे को। चलो जी, बजरी कम ही अब फटाफट बस हो जाएगा काम सारा। रेता बजरी ज़्यादा काम नहीं है, थोड़ा ही है। इसे सारे को अच्छे से साफ कर दियो, फिर चले ना लोग यहाँ को जावे तो फिर वो क्या चोट लगे हमारा। इकट्ठी कर दियो सारी इधर एक साइड। मशीन शुरू हो चुकी है चलनी दोबारा, और बस आधे घंटे का काम रह रहा तो कंप्लीट हो जाएगा बस। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ इधर घर पे, और अब मैं बनाऊंगी खाना। टाइम 7:30 हो चुके हैं। खाना बनाऊंगी और कपड़े भी धोऊंगी क्योंकि आज है अमावस ना, सॉरी कल अमावस है, तो कल कपड़े नहीं धुलने के, तो अभी धुलूंगी। तो अभी पहले मशीन लगाती हूँ, लेट होगी। मैं असल में वहाँ ना चाबी नहीं थी, चाबी इनके पास थी इसलिए देर होगी, नहीं काफ़ी देर से आ जाते फिर चाबी लेकर आए। और सब्जी में लेके आई, आलू लाई, गोभी लाई और लौकी लाई और बीन्स है। तो अभी मैं बनाती हूँ लौकी, तो लौकी बनाऊंगी तो लौकी खा लेंगे। और सबसे पहले मशीन लगा दूँ, जब तक मशीन लगेगी तब तक फिर सब्जी वगैरह किचन का कर लूँगी। फ्रेंड्स मैं बनाऊंगी पास्ता, और यहाँ पे मैंने लिया है डिसेनो का पास्ता लीसियस फुसेली, जो 100% ड्यूरम व्हीट से बना है। और इसके अंदर 100 प्रोटीन है, 0 कोलेस्ट्रॉल है, नो ट्रांस फैट है, और ये खाने के लिए भी हेल्दी है। इसमें कलर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं है, ये वेजिटेरियन है। और इसको और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैंने लिया है डिसेनो का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जो कि हमारे खाने के स्वाद को बिल्कुल भी बदलने नहीं देता। ये हेल्दी फैट से भरपूर है। ये ऑलिव ऑयल प्राकृतिक रूप से 75 मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से भरपूर होता है, जो हार्ट हेल्थ ओवरऑल वेलनेस को सपोर्ट करता है। इसके अंदर भी 0 कोलेस्ट्रॉल है और ये ट्रांस फैट फ्री है। तो इसको मैं बनाऊंगी अगारो के रॉयल हनीकॉम्ब कढ़ाई में, जो कि 2.25 लीटर कैपेसिटी है जिसकी। और यहाँ पे फटाफट से हम पास्ता बनाकर करते हैं तैयार। और इनमें से कुछ भी चीज़ आपको लेनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैं पहुंच गई थी उधर, और सबसे पहले यहाँ पे कपड़े वगैरह बदल के दिया बत्ती कर ली है, और अब मैं लग गई हूँ काम पे। उसके बाद फिर मैं लगाया आई हूँ मशीन, तो मशीन मैंने लगा दी है। और अब बस मैं बनाऊँगी खाना, तो जब तक कपड़े धुलेंगे तो खाना भी बन जाएगा। जो सब्ज़ी थी वो मैंने फ्रीज में रख दी है, और जो बनाना वो मैंने निकाल लिया, मतलब कि अभी मुझे लौकी बनानी है तो ये मैं छील लूँगी। तो वैसे सब्ज़ी खाए हुए लौकी वगैरह काफ़ी दिन हो गए थे, तो आज मैं जान के ही लेके आई थी। मैंने कहा हल्की फुल्की सी हो जाएगी सब्ज़ी, और यहाँ पे बस मैं इसको कट करके तैयार कर लूँगी। सबके लिए ही बनेगा खाना। उधर कपड़े भी डाल दिए, और बीच बीच में जैसा ही मेरा टाइम लगा तो मैं अपना निकालती भी रही कपड़े।
बाकी खाना मतलब बना तो दिया था मैंने जल्दी 8-9 बजे तक, लेकिन ये लेट आए थे, 10 बजे के लगभग ही आए थे जब मिस्त्री गए, क्योंकि जब मैं आई थी वहाँ से जब भी काफ़ी काम रह रहा था तो टाइम तो लगता ही है मिस्त्रियों को। तो जब सारा काम उधर का हो गया तब जाके वे आए थे इधर खाना खाने के लिए। आके फिर नहाए धोए जब खाया। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी मेरी कट हो चुकी है, मैंने धो ली है और बस अब मैं जीरे में तड़का लगा दूँगी। और जीरे में ही लगता है, जैसा कि प्याज वगैरह नहीं खा रहे। और अब तो नवरात्रे भी शुरू हो गए, नवरात्रों में भी नहीं खाएंगे, श्राद्ध में भी नहीं, तो उसके बाद बस देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाल लिया घी के अंदर और घी में ही छौंकूँगी, क्योंकि तेल शायद ख़त्म हो रहा था या फिर मुझे दिखाई नहीं दिया कहीं से। जो बोतल से यूज कर रहे थे उसमें था नहीं, क्योंकि इधर ज़्यादातर हिंदू ही बनाती है खाना, मैं कम बनाती हूँ। तो जितना था मैंने फिर घी में ही तड़का लगा दिया जीरा डाल कर। और लौकी की सब्ज़ी, तोरी की सब्ज़ी घी में तड़का लगाओ तो अच्छी लगती है जीरे जीरे में। सिंपल सी बना लो ना, अच्छी लगती है। लौकी तोरी में ये नहीं होता कि ज़रूरी है हम वो डाल लो, क्या बोलते हैं उसमें प्याज वगैरह। तो यहाँ पे देखिए नमक मिर्च वगैरह डाल के सब कुछ, और बस अब मैं लगवा दूँगी इसमें 4-5 सीटी। तो जब तक लौकी बनेगी तो साथ साथ आटा भी लगा के रख दूँगी। पहले मैंने आटा लगा के रख दिया था, और रोटी इसलिए नहीं बनाई थी, मैंने कहा आ जाएंगे तब तक गरम गरम बना दूँगी। लेकिन मैं काफ़ी देर वेट करती रही उनका। फिर मैंने कपड़े वगैरह भी धोए बीच में, लेकिन वे आए नहीं थे। तो फिर बाद में ही मतलब कपड़े धोने के बाद फिर मैंने रोटी बनाई थी। तो यहाँ पे देखिए बस मैं आटा लगा कर रख दूँगी जब तक कि ये सॉफ्ट सा हो जाएगा। और बीच में कपड़े भी निकाल दिए, कपड़े गुड्डू ने निकाल दिए थे। वो कहने लगी लाओ मम्मा मैं आपकी हेल्प कर दूँ, क्योंकि उसको पता है देखो कि मम्मा कितना काम कर सकती है। और सुबह से भले ही कुछ भी काम नहीं हुआ आज, मतलब कहने को तो कुछ नहीं, लेकिन भाग दौड़ सी में रेस्ट तो मिला ही नहीं आज एक मिनट भी। कभी उधर कभी उधर, पहले इधर का करके गए तो उधर का भी, फिर खाना वगैरह भी बनाया मैंने दोपहर को। उधर जो भी प्रेस वगैरह के कपड़े पड़े थे वो भी, कभी चाय बनाना, कभी ऊपर जाना, कभी नीचे, तो उसमें पूरी रेल सी बन गई थी। मतलब रेस्ट नहीं मिला, तो थक सी रही थी मैं भी। तो वो कहने लगी कि मम्मा लाओ मैं करा दूँ। तो यहाँ बीच बीच में जो कपड़े धुल गए थे गुड्डू ने निकाल कर दूसरे डाल दिए थे। मशीन पहले मैंने लगा दी थी, और अब बस मैं आ गई हूँ इधर कपड़े निचोड़ने के लिए। और देखिए अंधेरा हो रहा है, इधर ना लाइट भी नहीं है, अंदर की लाइट आ रही जो आ रही अंदर से ही बाहर। तो यहाँ पे मैं निकालने लगी, और ये एक मैट रह रही थी, इसमें ये फैलाई नहीं गई होगी, याद नहीं रही होगी इंदू के। तो वो कह रही कि मम्मा ये कैसी है, मैं कहा ये धुली हुई है, और वो मैंने साइड रख दी। तो यहाँ पे जो कपड़े मैं निचोड़ रही हूँ, पानी में निकाल रही हूँ, गुड्डू डाल रही है ड्रायर के लिए, तो फटाफट से हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा तो थे नहीं, लेकिन सबके ही थे, ये नहीं है कि कम भी नहीं थे। और बस मैंने इसलिए धो दिया, मैं कहा कल अमावस है, तो मतलब नेक्स्ट डे अमावस थी। और ये वीडियो हमारी है इसकी सैटरडे वाले दिन की है। तो मैं कहा चलो ये हो जाएगा, अभी हो जाएंगे, फिर कल नहीं धोने पड़ने के, सुबह फैला देंगे इनको। तो यहाँ पे जो धुल गए वो भी मैं निकालने लगी हूँ बस फटाफट से, और जो रह गए हैं उनको डाल दूँगी। और बीच में गुड्डू ड्रायर के लिए डाल देगी या निकाल देगी, तो दोनों माँ बेटी करके फटाफट कर लेंगे। ऐसे थोड़ी थोड़ी हेल्प से ही, बच्चों की हेल्प जब करते हैं ना बच्चे तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिए जो भी निकाल ले मैंने, अब वे भी निचोड़ दूँगी, और जो रह रहे थे वो मैंने डाल दिए हैं मशीन में, और अब वो भी धुल जाएंगे। तो ये सारे करके मैं करूँगी, बस फिर बनाऊँगी मैं रोटी। बस रोटी का मैंने पहले इसीलिए नहीं बनाई, मैंने कहा मैं आ जाएंगे सब तभी बन जाएगा, लेकिन ये तो लेट ही आए थे तो फिर बाद में बनाई थी। तो यहाँ पे देखिए बस मैं निचोड़ने लग रही हूँ, और बच्चे अपना लग रहे, सब बच्चे सारे ही आ गए थे मेरे साथ। रूही नहीं आई थी, रूही आज सुबह से मतलब दोपहर से इंदू के पास ही थी। ईशू, पीहू, गुड्डू, कृष्णा ये सब आ गए थे मेरे साथ, क्योंकि उधर भी अंधेरा हो गया था। कृष्णा का डर था कि वो बार बार ना ऊपर नीचे जा रहा था, तो चोट लगने का था कि सीढ़ी पर चढ़ रहा, और फिर कोई ना कोई मिस्त्री भी ऊपर नीचे जा रहे थे, कभी चोट लग जाए। तो मैं जब उसको भी ले आई थी, वरना उसका मन नहीं था, उसको ये चीज़ें देखना बहुत पसंद है। तो ड्रायर करके रख दे। यहाँ धुल गए, यहाँ दिख भी नहीं रहा, अंधेरा हो रहा, रखे धुले हुए कुर्सी पर एक बार के बस ड्रायर करने मैंने मशीन में डाल दिया। तो कपड़ों का काम हो गया मेरा, और अब बस रह गई है रोटी सेकनी, और सब्जी बन गई है। सब्जी मैंने लौकी की बना दी है, और आटा भी लगा दिया था, तो रोटी सेकनी रह गई। इंदू आ गई है, इंदू चाय पिएगी, उसके लिए चाय बना रही पीऊ, और बस मैं रोटी सेक कर रख देती हूँ। आ गई
अभी आई उधर से ही। अच्छा, कौन गया दुकान पे? भैया। मैं तो ये सोच रही थी मैं कहाँ वहाँ जा रही कहाँ से? चले गए मैं कद गए, उन्होंने तो ना कर मुझे दी तो थी। यूं ही था मैं कि चले गए होंगे वही लेट ही हो गया था, लेंटर डलने वही लेट हो गया जी बहुत। बंद कर कहिए कृष्णा। चलो, कैसा रहा तेरा दुकान का काम आज? ठीक ठीक रहा। संभाल ली कर ली ना। संभालने में वैसा नहीं है भाई, ये है कि जैसे एक दो चीज के रेट नहीं पता तो वो पूछने पड़े हैं, बाकी जिनके पता है उनके साथ तो दिक्कत नहीं है। अभी नवरात्रे होंगे ना तो तब ज्यादा होगा, अभी श्राद्ध की वजह से ले कमी है, आज लास्ट ही है बस, कल से शुरू हो जाएगा। हाँ कल का भी नहीं लगते ज्यादातर। नहीं, कल को तो ले लें सब, बाद में दोपहर बाद तो सब लेना शुरू करते हैं। कल वो लग जाएगी ना संजी, तो उसके बाद चलो बस मैं भी रोटी सेकूँ, कपड़े धोए। मैं भी तो 7 बजे ही तो आई थी उधर से, फिर चाबी नहीं मिली। जब चाबी लाए बहुत देर तो चाबी देखो गए, फिर कौन लावे, फिर भेजा कि नहीं आपको जब तो जब फोन करा उसके थोड़ी सी देर बाद ही आ गई। हाँ तो पहले तो बस नहीं देखो गए, फिर लेन जा कुछ वहाँ से मिस्त्री हो रहे थे बस, फिर वही मुझे पहले नूता भैया पे होगी, फिर भैया को देखा कुन पर नहीं है, बस नू ही बहुत देर लग गई। हाँ तो फिर चाबी के लारे में ही आधा घंटा लग गया हमें। तो बस फिर 7 बजे आई मैं भी, फिर मशीन लगाई, मैं कल कपड़े धो दूँ, कल को अमावस है, फिर कल को धुलने के नहीं, मैं कभी धो दूँ। पहला आ जाती मैं धो ही देती, वहाँ भी लगी रही मैं तो, कभी चाय कभी कुछ बस सारा दिन ये बना रहे होंगे। हाँ ये भी तो लग रहे थे, फिर मैं कहा मैं चली जाऊँ उधर रोटी बना लूँगी, कहने लगे चले जाओ तुम। चलो ना तो पड़े आज ना कुछ काम ही करा, बस चाय रोटी बनाई नू तो मैंने दोपहर की वहाँ से, बस आगे बर्तन भी करे सारे, कुछ नहीं बनाया था। जब पहले तो नू था मका उरे सब्जी रखी है, यहीं सेकूँगी रोटी, फिर मैंने देखा मका इन पर तो टाइम नहीं है उधर जाने का, कैसा जाएंगे कोई सा भी। माँ ने फिर आटा बना कर वहीं सेक दी रोटी, दही के साथ खाई फिर इन्होंने। फिर मका भूख का तो टाइम हो गया, पहले तो मैं नूती आवांगे जी भी। अरे वो दिमाग में मेरे तो याद था पहले, अग दूंगी गिलास, अब भाई कितनी देर तक तो वहाँ गिलास है नहीं दुकान पर कुछ भी। ढूंढा भी मैं, रोई तो ढूंढा भी रहे, फिर मुंह जल गया, फिर तो अलग तक जल गया मेरा जी पड़ताल। अब तो फिर अटका कोई से कह देती दे आते वो, मैं तो बहुत बढ़िया चाय बना कर दी थी वो तो, वो याद नहीं रही बस जल्द उस टाइम ही तो उन्हें वो दे रहे थे समोसे, बस जल्दबाजी में नहीं, पहले मेरे हाथ था मैं का गिलास भी दूंगी है दो, रुई और वह दोनों पी लगी, बस ऐसा ही हो जा जल्दबाजी सी में। चलो जी पे देखिए जी कपड़े वगैरह धुल के, और बस फिर मैंने रोटी बना दी थी, फिर देखिए, और रोटी यहाँ पे जितने भी सदस्य थे मतलब बच्चे जितने थे तो सबने खा लिया है, इंदु ने भी खा लिया है, बस रह गया है मैं तीनों भाई और मैं। तो ये इसके बाद मैंने अपना किचन वगैरह साफ़ कर दी, मैं उनकी वेट ही कर रही थी, फ़ोन भी करा था, वे कहने लगे बस थोड़ी सी देर का काम है, आधे घंटे का, तो अभी बस हम आते हैं। तो फिर ये तीनों बाद में ही आए, तो मैंने सोचा चलो जब तक ये यहाँ पे जो इन्हें खा लेंगे तो इनको गरम गरम खिला के और उनके पोके रख दिए, और बस जो साथ जो बर्तन वगैरह थे वो भी मैंने साफ़ कर दिए, जैसा मेरा रूटीन है सब जगह ही। और यही है कि भाई मैं करने की कोशिश तो पूरी करती हूँ, कोई कह रहा कि बहन के घर पर आकर पड़ गई ऐसा पड़ गई, तो वो तो देखो सबकी वो है, पड़ी तो मैं एक दिन भी नहीं, अगर मैं बताऊँ जितना भी मेरे से हो रहा ज़्यादा नहीं कम मैं करने की कोशिश कर ही रही हूँ, चाहे मैं मतलब ज़्यादा नहीं कर रही थोड़ा कर रही तो करती ही हूँ। और अभी हेल्थ का बता दूँ, अब मैंने जैसे अपनी दवाई चेंज करी, डॉक्टर चेंज करे, तो अभी मुझे काफ़ी आराम है, और जब आराम होता है तो फिर मन भी करता है काम करने का, शरीर भी चलता है, तो अभी थोड़ा रेस्ट है, मतलब मुझे जैसा 2-3 दिन ही हुए दवाई लिए हुए, ज़्यादा तो नहीं हुए, 10 दिन की दवाई दी है मुझे डॉक्टर ने, तो देखते हैं, टेस्ट वगैरह भी हो गए थे मेरे, उनकी रिपोर्ट तो बाद में ही आएगी जब 10 दिन बाद जाऊंगी, तो देखते हैं क्या होता है, भगवान करे बस जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ, वरना तो मैं बहुत ही परेशान हो रही थी, लोगों के ताने सुन के भी बस रोज़ पड़ी रहती है, ये ड्रामा करती है, ये करती है, ये सुन के भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि देखिए भाई कोई नहीं करता जी, जब शरीर सही हो किसी का भी मन नहीं होता लेटने का, सब अपना आराम से काम करते हैं, और कि मान लो अगर मैं पड़ी भी गड़ भी तो मेरा ही रहा, और किसी का थोड़ा ही है, और कोई नहीं सोचता कि भाई हम सही हैं पढ़ें, अपने काम को सब देखते हैं।
तो जी खैर भगवान की दुआ से, आप सबके आशीर्वाद से अब बस मैं ठीक रहूँ, मैं यही चाहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए किचन का मेरा सारा काम हो गया, थोड़ी देर मैं बैठी थी और यहाँ पे बस इसके पापा भी आ गए, इसके चाचू भी आ गए। कन्हैया ने खा लिया है खाना, तो इसके पापा तब तक नहाने लगे तो मैंने कन्हैया को दे दिया था, वो उसने खा लिया। और अभी इसके पापा भी नहा लिए और अब गए हैं नीरज भैया नहाने के लिए। वे रह गए खाना खाए बिना, तो फिर ये कहने लगे कि मुझे दे दे, फिर मुझे उधर जाना। तो मैंने भी नहीं खाया था, मैं कहा चलो मैं भी खा लेती हूँ। बस भैया रह गए तो इंदु कहने लगी कि चल तुम खा लो, मैं दे दूँगी उनको। तो यहाँ पे बस भैया का खाना भी हो जाएगा अब, मतलब दे देगी इंदु। तो यहाँ बैठे थे बात कर रहे थे, वही सब बातें चल रही थी कि क्या कैसा क्यों देर हुई इतनी, वही सामान की वजह से। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत गली की वजह से ही होती है। खैर जी जैसा भी हुआ अपना सब कुछ अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हुआ और लेंटर डल गया है। और उससे भी बड़ी बात है कि अब मतलब 2-3 दिन तक बारिश नहीं हुई। सैटरडे में डला था तो आज मंडे है, अभी तक भी बारिश नहीं हुई। तो भगवान ने बहुत अच्छा किया, मतलब बहुत आशीर्वाद है भगवान का कि जैसे उसके आगे उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, जैसा भी हो चाहता है ऐसा ही होता है। उस दिन से रोज़ बरस रहा था, बस यही था कि नहीं बारिश ना हो। तो खैर बस खाना खुना खा के अब चलते हैं हम उधर। मैं भी आज उधर ही जाऊंगी, वो इसलिए क्योंकि उधर अभी थोड़ा सा वो भी हो रहा, मतलब सीमेंट वगैरह पड़ा। हालांकि नहा लिए थे आके, तो सोच रहे थे सुबह करेंगे, लेकिन जाके घर की हालत देखी तो बहुत ख़राब थी। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और मेरी दवाई भी उधर ही रह गई थी दोपहर के टाइम, इसलिए। तो बस इस वीडियो में एंड करती हूँ यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।